जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संदर सक्सेना। हरिद्वार से हूँ, उत्तराखंड में आता है, भारत यानी इंडिया से हूँ। अक्सर मेरे पास बहुत सारे लोगों के जो मैसेज आते हैं उसमें यह आता है कि घर का प्रत्येक सदस्य किस प्रकार से अपनी ग्रोथ को करे, मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे, या मेरा गवर्नमेंट जॉब हो जाए और मेरा नाम उठे, रोशन हो, मैं बहुत अच्छी ऊंची पोस्ट पे जाऊं। या इस तरह के मैसेज आते हैं कि माँ कुछ ऐसा बता दो कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत अच्छा चले, उसका काम धंधा बहुत चले। तो देखिए, बिजनेस हो या काम धंधा हो या आपका बच्चा आपका नाम रोशन करे। जैसे कि अभी एक लड़का है, उसने अपना हाई स्कूल का पेपर दिया था और उसकी मदर ने मुझसे उसके अच्छे मार्क्स के लिए उपाय पूछा था। मैंने उसको अच्छे उपाय के लिए, मार्क्स के लिए उपाय भी बताया था। तो उसका हाई स्कूल का रिजल्ट निकला है, 93% मार्क्स आए उसके। और सब लोग बहुत खुश हैं कि 93%। हालांकि माँ का कहना ये है कि अगर थोड़ी और मेहनत करता तो और अच्छे आते। तो मैंने कहा जितना मिल रहा उतना ही खा लो। 93% मार्क्स हाई स्कूल में सीबीएसई बोर्ड में बच्चे के आए। तो वो चाहती थी उनका बेटा अचानक से कुछ ऐसा करे जिससे उनका नाम रोशन हो। जैसे घर में अगर कोई खास अचानक से स्पेशल बच्चा निकल जाता है तो उसका नाम रोशन हो जाता है। इसी तरह से अचानक से किसी बच्चे के गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो एकदम से कुछ स्पेशल हो जाता है। आप अच्छी ग्रोथ करते हो तो आपकी ज़िंदगी में कुछ स्पेशल हो जाता है। जैसे कि अगर आप अपना घर बना लेते हो, अगर आपके घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं आपकी खुद की, अगर आप अपना, जैसे कि कोई इंसान है उसके पास साइकिल है, अब उसके पास एक्टिवा आ जाए तो कितना खुश होगा। जिसके पास एक्टिवा है उसके पास कार आ जाए वो कितना खुश होगा। जो एक बेडरूम के रूम में रहता है वो 2 बेडरूम में रह ले तो कितना खुश होगा। ये ग्रोथ है, ये एक तरह से आपकी ग्रोथ है, आपका नाम रोशन। यानी कि जब आप बढ़ते हैं तो आप दुनिया में जाने जाते हैं कि हाँ भैया उसका लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा है। इसको बोलते हैं अपने आप में एक अपना खुद का नाम रोशन करना। तो मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, व्हाट्सअप आते हैं। उस पर लोग डिपेंड अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ कि यदि आप एक सामान, एक ऐसी खास चीज़ है, अगर आप उसको घर में ले आते हैं, अपने घर में रखते हैं, एक ख़ास चीज़ जिसको अगर आप ले आए अपने घर में रखें, तो जहाँ आपके परिवार का कोई ना कोई बच्चा आपका नाम रोशन कर सकता है। आपका अपना खुद का बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है, आपका व्यवसाय अच्छा चल सकता है। अगर आप किसी खास फील्ड में अपने किसी बच्चे को भेजना चाहते हैं, जैसे एथलीट हो गया या कोई स्पेशल कुछ सिखाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें आपको ग्रोथ मिले। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि माँ कुछ ऐसा बता दो कि हमारा हम सोशल मीडिया पे हैं, हम यूट्यूब पे काम करते हैं या हम फेसबुक पे काम करते हैं, हम इंस्टा पे काम करते हैं, हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा हो। तो कुछ भी ऐसा हो जब आप चाहते हैं कि आपका ग्रोथ हो, आपके घर वालों का ग्रोथ हो, परिवार में परिवार के 2, 3, 4, 6, 8, 10 सभी सदस्य ग्रोथ करें। आपका पति ग्रोथ करे, आप ग्रोथ करें, आपके बच्चे ग्रोथ करें, चाहे उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हो, चाहे बिजनेस अच्छा चल रहा हो, चाहे बच्चे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, एनीथिंग, कुछ भी जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी ग्रोथ हो, ठीक है। तो ये उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगी। लेकिन उससे पहले सभी जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो भी मुझे मानते हैं, माँ मानते हैं, उन सभी को दिल से प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री करती हूँ आज आप सबकी हमेशा मदद करें, आपको सुबुद्धि दे, जिससे कि आपके सभी काम बन जाएं, रोग शोक शत्रु कलेश बाधाओं का नाश हो। माता बगलामुखी ऐसा करे, माँ काली का ऐसा करे, भगवान भैरव ऐसा करे। और किसी का बुरा नहीं करना है। अगर आप मेरे फॉलोअर्स हैं, अगर आप मुझे मानते हैं और आपके दिमाग में टन 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 किसी का बुरा करने का बसता है तो फिर आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरी विद्या में, मेरी पूजा में किसी का बुरा करना नहीं है। अगर मेरे साथ भी कोई ख़राब करता है, बुरा करता है, कुछ अभद्र करता है, कुछ उल्टा सीधा करता है, तो मैं उस चीज़ को उठा के फेंक देती हूँ। कहाँ पे? मेरे भगवान के चरणों पे एक अर्जी लिख देती हूँ, इस आदमी की वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है, मैं इसका कुछ नहीं चाहती, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये इंसान मुझसे दूर रहे, मुझे कभी परेशान न करे।
अब इसका अच्छा है या बुरा आप जानो और आपका काम जाने, मुझे इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसका अच्छा होना है तो आप देखो, इसका बुरा होना है तो वो आप देखो, इसके कर्मानुसार जो उसको मिलना है वो मिले, लेकिन प्लीज़ 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 इसको मुझसे तो दूर ही रखो। ऐसा क्या है कि मैं एक भगवती को एक लेटर डाल देती हूँ उनके चरणों में, और फिर मैं निश्चिंत हो जाती हूँ, फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। अपने लोग मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, लोगों की पूजाएं होती हैं, डेली पूजाएं होती हैं इतनी सारी, और लोग इतने कॉल्स इतने मैसेजेस छोड़ते हैं व्हाट्सअप पे, क्योंकि मैं व्हाट्सअप पे ही बात करती हूँ, व्हाट्सअप पे ही लोगों को कांटेक्ट करते हैं। जो लोग आते हैं, इंडिया आते हैं, जो लोग मुझसे देश विदेश से लोग आते हैं, उनसे मिलती हूँ, बात करती हूँ। फिर मेरा पूरा दिन बहुत हेक्टिक होता है, पूरे दिन आप देखते हैं कभी कभी बार मेरे वीडियोस ही नहीं आते, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है वीडियो बनाने का। मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ कि पूरे दिन चक 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 इतना काम रहता है, इतने लोग आते हैं मेरे। कभी कभी लोकेलिटी वाले कहते हैं कि क्या तुम कहीं बाहर गई हुई थी? मैं कहती हूँ नहीं, मैं तो घर पे हूँ। तो कहेंगे कि दिख ही नहीं 2 हफ्ते से। तो मैं गायब हो जाती हूँ एकदम से, क्योंकि मेरे पास जब काम आता है और फिर हम उसी से इतने थक जाते हैं लोगों से। आप पूरे दिन में व्हाट्सअप पे कितने लोगों से बात कर लोगे? बहुत ज़्यादा, आप 100-150 लोगों से बात कर लेंगे नॉर्मल लाइफ में। लेकिन यहाँ व्हाट्सअप के जो कंटेंट होते हैं, जो मैसेजेस होते हैं, वो हज़ारों की संख्या में होते हैं। इतना होता है कि आप सोच नहीं सकते। तो उनसे भी बात करनी है, सबसे मिलना है, तो कई लोग गुस्सा भी हो जाते हैं कि हमारा नंबर नहीं आ रहा है। तो नंबर से आएगा। अगर आज पूरे दिन में मान के चलते हैं कि 2000 मैसेजेस आए हैं, तो हम पहले जो कल के मैसेज आए हैं 1-1,500, 2,000, 2,500, पहले हम उनको पढ़ेंगे, फिर नीचे से 2,000। कभी कभी ऊपर से पढ़ना शुरू कर देते हैं, कभी नीचे से पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, मैसेज तो हम सबके पढ़ते हैं, चाहे 2 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे। तो मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बता रही हूँ जिसको अगर आप घर में ले आओगे तो घर के प्रत्येक व्यक्ति का नाम रोशन होता है, रुके हुए सारे काम बनते हैं। नाम इज़्ज़त शोहरत को बढ़ाने वाला, गवर्नमेंट जॉब दिलाने वाला एक बहुत सिद्ध है। घर में इसको ले आएंगे तो सारे घर का नाम रोशन होगा। और उसमें करना क्या है वो बताऊंगी। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मेरा नाम ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना है, और मैं हाथ देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, ऑरा रीडिंग करती हूँ। एक दिव्य मेडिटेशन है जिसको सीखने मात्र से आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं अभी पूरी हो जाती है। और अभी चंद्र ग्रहण पे और सूर्य ग्रहण पे और अक्षय तृतीया, इन 3 का जो एक कम्बिनेशन बना था, पहले चंद्र ग्रहण पड़ा, पहले सूर्य ग्रहण पड़ा, अक्षय तृतीया आई, फिर चंद्र ग्रहण पड़ा। इन 3 दिनों में जो दिव्य टाइम आया था, उस समय हमने माता भगवती बगलामुखी के हमने कुछ चीज़ों को, जैसे मेरी हमेशा से पूजा रहती है, हमने देवी की आराधना की थी और उनकी कुछ चीज़ों को सिद्ध किया था। एक्चुअली में माता बगलामुखी का सम्मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन सभी की देवी माना गया है। तो जो लोग किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, जैसे आपका मैं कहती हूँ सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु के, तो कुछ भी ग्रह खराब है, आप तो सर बैठ के पकड़ के बैठ गए कि यार इतने सारे ग्रह खराब है। कुंडली में पिशाच दोष होता है, कुंडली में रोग शोक शत्रु कलेश बाधा का बहुत सारे ऋण होते हैं। जो कुंडली हमें मात ऋण, पितृ ऋण, भात ऋण, पता नहीं क्या क्या बताती है। पिशाच दोष है, ये दोष है, वो दोष है। अब आप तो परेशान है कि इतने सारे दोष हैं, माता ने बता दिया, अब कैसे काम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज़ का सोल्यूशन इसी में। अगर मैंने किसी को लिखा है आपका काम नहीं होगा, तभी आप मेरे पीछे पड़ जाओ, क्यों आप कहो कि मुझे पता है मेरा काम होगा, मुझे पता है मेरा काम होगा। क्योंकि काम तो देखो सबके होते हैं, किसी का लेट होता है, किसी का जल्दी होता है। पता करना ये होता है कि हम उसमें मेथड क्या लगा रहे हैं। आप जितना अच्छा मेथड से अपनी डिवोशन के साथ अपने काम में लगोगे, उतनी जल्दी आपका काम होता है। तो ऐसे में चाहे आप एक ग्रह कुछ कह रहे हो, कुंडली में कोई दोष हो, चाहे कोई पूर्व जन्म का पाप लगा हो, चाहे श्रापित कुंडली हो, पिशाच कुंडली हो, कुछ भी हो, जब हम देवी भगवती बगलामुखी की जो स्पेशल पूजाएं होती हैं उसमें जब हम आते हैं, जो हमारे संस्था से भी कराते हैं लोग, मुझसे लेते हैं, पूजा करवाते हैं, मुझसे पूछते हैं, उस पूजा से आपके कुंडली के सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु सारे के सारे ग्रह जो हैं एक तो शुद्ध हो जाते हैं। एक बात, उस पूजा से आपके बिगड़े काम अपने आप बनने लगते हैं। जो लोग आपके पीछे पड़े हो, आपका रोग शोक शत्रु कलेश बाधा को स्वतः ही माता ना चेंज कर देती है। मैंने ऐसे से लोगों की देखे हैं, जैसे एक लड़का था, वो एक लड़की को बहुत प्यार करता था और मेरे पीछे पड़ा था, माँ इससे मेरी शादी कराओ, शादी कराओ, शादी कराओ। उसका एक तरफा प्यार था।
लड़की उससे उम्र में भी काफ़ी बड़ी थी, कम से कम उससे वो लड़की 12-13 साल बड़ी थी, और लड़की एक शादीशुदा थी। पहले तो मैं उसको बहुत समझाती रही, क्योंकि तुम 20 साल के हो, वो 32 साल की है, वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, तुम ऐसे मत करो मत करो मत करो। पर जब उसको लगा, वो मेरे पीछे पड़ गया, मुझे पता है आप कर सकती हो कर सकती हो कर सकती हो। तो मैंने भगवती से ये कहा, मैंने कहा माता या तो उसका काम कर दो, इसको वो लड़की पसंद है तो उसकी शादी करवा दो उससे, जो आपकी इच्छा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये लड़का गलत कर रहा है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, तो फिर इसका माइंड चेंज करो। मैं दोनों में से एक काम करो मेरा, या तो उसकी शादी करवा दो या इसका माइंड चेंज करो। अब यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन उसने मुझसे माता बगलामुखी की पूजा करवाई थी, विद इन 5 डेज़, 5 दिन के बाद ही उस लड़के का मेरे पास कॉल आया। उसे रूही से बोला मुझे दीदी से बात करनी है। मैंने उससे बात करी, मैंने कहा बोलो क्या हुआ। कहता है दीदी वो पूजा बंद कर दो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया। कहता नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे उसकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहिए। उसकी शादीशुदा ज़िंदगी है, उसके 2 बच्चे भी हैं, और वो मुझसे बड़ी भी है, कुछ होना तो है नहीं, मेरा दिमाग ख़राब था। तो माता ने इस तरीके से उसके दिमाग को बदल दिया। फिर उसके बाद फिर उसका 2-3 महीने बाद फ़ोन आया, कहता है कि माँ आपको एक बात बतानी थी। मैंने कहा हाँ बताओ। कि एक लड़की है जो अभी हाल फिलहाल में ही उसका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ है, वो मेरी कास्ट की है, उससे मेरी इंस्टाग्राम पे दोस्ती हो गई है। अब बताओ, माँ ने उसका कितना अच्छा कर दिया। माँ ने उसका दिमाग उस औरत से हटा दिया। माँ ने उसके लिए एक अच्छी लड़की जो उसी की उम्र की है, 20-21 साल की है, उसको लगा दिया उसके पीछे। तो इस तरह से मुझे मेरी माँ पे बहुत भरोसा है, तो आप अपनी माँ पे क्यों नहीं भरोसा करते हैं। आप अपनी माँ पे जब भरोसा करते हैं कि वो आपको गोद में लेती है, तो आपको नीचे नहीं गिरने देगी, हर हाल में आपका ध्यान रखेगी। इसी तरह से देवी पे विश्वास रखो, चाहे आप काली की पूजा करो, दुर्गा की पूजा करो, माता बगलामुखी की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो। बस एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि हमने अपने आप को इसको सौंपा है, ये हमारा ध्यान रखेगा, हमें गिरने नहीं देगा। बस उस पर डिवोशन रखो, उसकी पूजा करो, उसका ध्यान करो, दान करते रहो, काम अपना बन जाता है। धीरे 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 काम बनता है, किसी का जल्दी किसी का लेट, पर बनता कि सभी का है। अगर मैंने किसी को बोला है कि 100% आपका काम नहीं हो सकता, तो भी याद रखना कि काम होगा, लेकिन आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अगर वो जो मैंने आपको बताया, हमने जो 3 दिन पढ़े थे, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और बीच में अक्षय तृतीया थी, उस समय में हमने माता बगलामुखी की कुछ चीज़ें सिद्ध की थी। कुछ सामान है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा, उस सामान को हमने सिद्ध करा था। उस सामान पे यदि लगातार कोई अपनी विश को बोलता है, तो विश पूरी हो जाती है स्वतः। क्योंकि माता बगलामुखी को अगर कोई काम दो और विश्वास रखो और उन पर शक ना करो, तो काम हो ना, ऐसा हो नहीं सकता है। मैंने 1000 बार आजमाया है और 1000 बार मैं सही साबित हुई हूँ। तो यदि आप में से कोई वो सामान मंगाना चाहे या माता बगलामुखी की पूजा करवाना चाहे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बता रही थी ऐसी दिव्य चीज़ जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि तो एक विश है, वो बोल देती हूँ। बहुत दिनों से वेट कर रही है, क्योंकि मैंने विश बोलना कम कर दिया था, टाइम नहीं लगता वीडियो बनाने का। धनदीप नाम का एक लड़का है जो चाहता है उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। उसने कई बार मुझसे कहा था कि माँ मेरी विश बोल देना, और मैं भूल जाती थी अक्सर, और मैं वीडियो भी कम बना रही थी। तो धनदीप नाम का जो लड़का है वो चाहता है उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो ईश्वर उस पर कृपा करे, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। मानसी चाहती हैं कि रक्षित उनकी ज़िंदगी में पूरी तरह से आ जाए, तो मानसी के लिए भी दिल से विश है कि उसका काम हो जाए। रौनशा चाहती हैं कि उनका सूर्य नाम का लड़का जिसने उनको ब्लॉक कर दिया है, वो ज़िंदगी में वापस आ जाए। और इसके अलावा नारायण देवी चाहती हैं कि उनका खुद का घर बन जाए, उनको ज़मीन, उनको घर वो मिल जाए जिसको वो हमेशा से चाहती हैं। तो भगवान श्री गणपति में इससे प्रार्थना है कि इन सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा करे, और इनकी इच्छाओं को पूरा करने में जो बाधा आ रही है, जो विघ्न आ रहा है, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके काट दे, और इन सभी का जिस चीज़ में हित हो, जो इनके लिए सबसे अच्छा हो, वो भी इनको मिले। तो आज जो मैं आपको बता रही थी कि किस चीज़ को घर में लाएंगे तो घर में सभी व्यक्तियों का नाम रोशन होगा, नाम इज़्ज़त शौहरत पैसा सब मिलता है। तो वो है तांबे का सूर्य आता है, बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगा। तांबे का एक सूर्य होता है। संडे वाले दिन आपको बाज़ार जाना है और आपको तांबे का सूर्य देखना है, उस पर थोड़ा सा छींटा मारना है,
हल्का सा 1-2 चावल के टुकड़े घर पे से ले जाइएगा। खरीदने से पहले आपको बोलना है कि हे सूर्य देवता, मैं आपको लेने आई हूँ मेरे घर के लिए। मैं चाहती हूँ आप मेरे घर चलें, मेरे घर में सभी लोगों का कल्याण हो, हमारा सूर्य मजबूत हो, हमारे नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, यश, कीर्ति सभी बढ़े, हमारे जो भी आपकी इच्छा हो, हमारे बच्चों के एग्ज़ाम्स अच्छे हों, उनके मार्क्स अच्छे आए, 90% से 100% तक बने। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा विदेश पढ़े, हम चाहते हैं कि हमारे पास अपना घर हो, हम चाहते हैं हमारे पास खुद बड़ी अच्छी गाड़ी हो। जो आपकी इच्छा हो वो आपको बोलना है। मेरे पति का बहुत अच्छा बिजनेस हो, मेरे काम धंधे बहुत अच्छे चले, या मेरी वाइफ का काम बहुत अच्छा चले, या मेरी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, या मुझे प्रमोशन हो जाए, जो आपको मांगना है। और सूर्यदेव जो है वशीकरण के देवता के रूप में भी माना जाते हैं। कहते हैं कि जिसका सूर्य मजबूत होता है वो दूसरे लोगों को बड़ी जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। तो ऐसे में आप सूर्यदेव की ऐसे भी पूजा कर सकते हैं कि जैसे कि मैं चाहती हूँ मेरा पति मुझे बहुत प्यार करे, या मेरी पत्नी मुझे प्यार करे, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे प्यार करे, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे प्यार करे। ऐसे भी आप अगर विश्वास के साथ बोलकर फिर आप बोले, मैं आपको अपने घर में ले जा रही हूँ या ले जा रहा हूँ, मैं जिस काम की भी इच्छा करूँ वो काम जो शुद्ध हो, पवित्र हो, मेरा जरूर पूरा हो। और उसके बाद फिर आप दुकानदार को पैसे दीजिए, घर में ले आइए। फिर घर में लाकर संडे वाले दिन ही आप सूर्यदेव को पूर्व दिशा में स्थापित कीजिए। वहाँ पे से छोटा सा लाल रंग का कोई कपड़ा लगा दीजिए, कागज़ लगा दीजिए। अगर आप दीवार पे लगा रहे हैं तो कील ठोक कर लगा दीजिए। उस पर थोड़ा सा जल छिड़काइए, थोड़ा सा कच्चा दूध दही से स्नान करा दीजिए, थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा शहद चढ़ा दीजिए, और उसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि मैं आपको अपने घर में लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ आप जब तक मेरे इस घर में रहें, हम सभी का नाम, इज्जत, शोहरत बढ़े, हमारी तरक्की हो, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। हे सूर्य देवता, मुझ पे, मेरे परिवार पे कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हे सूर्य देवता, अगर कोई गलती हो गई है तो क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे सूर्य देवता, मुझ पे, मेरी संतानों पे, मेरे परिवार के सभी पुरुषों पे, स्त्रियों पे, हम सब पे कृपा करो, कृपा करो। उसके बाद आप अपनी इच्छा बोलें कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा खूब पढ़े, खूब लिखे, खूब तरक्की करे। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी खूब बढ़े, या मैं चाहती हूँ मेरी बहुत अच्छी लव मैरिज हो जाए, वो मुझसे बहुत प्यार करे। अरे जो आपको बोलना है वो आप बोलिए। मेरे पास खूब अच्छा घर हो, मेरा अपना खूब बड़ा आश्रम बन जाए, एक अच्छा सा घर जहाँ मैं लोगों को मेडिटेशन दूँ, ऐसा बन जाए। आप बोलिए कि मेरे घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हों, ऐसे जो आपको बोलना है। तो आप अगर इससे करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना है, हर दिन सूर्यदेव के ऊपर थोड़े से धूप लगा देना। 100% आपका काम होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन आपको मज़ा आ गया होगा। इससे कीजिए। बगलामुखी किट मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कीजिए। हमेशा खुश रहिए, भगवान आपको सब कुछ दे। कभी किसी का बुरा मत करो, तो ईश्वर आपके ऊपर सदा ऐसे हाथ रखेगा। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी कामना के साथ। हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी ट्रू विश को जरूर लिखिएगा। विश पूरी होती है। धन्यवाद।